अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। तो वेब डिज़ाइनिंग की एक पूरी सीरीज़ हम बनाने वाले हैं ताकि स्टूडेंट्स को वेब डिज़ाइनिंग के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट मिले। तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS और HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। HTML जो है वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है और CSS जो है वो उन वेब पेजेस को डिज़ाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो HTML जो लैंग्वेज है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं। टैग्स बनाए जाते हैं और उन टैग्स के अकॉर्डिंग ही जो है वेब पेज क्रिएट होते हैं। जितने भी कंटेंट वेब पेज पर हमने शो करवाने होते हैं उन टैग्स की मदद से हम करवाते हैं। तो ये एक मैं सबलाइम एडिटर है सॉफ्टवेयर जिसमें मैं ये बनाने वाला हूँ। इसी तरह आप कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ड्रीम वीवर है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। तो दूसरे आप एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा सबलाइम के बारे में, क्योंकि सबलाइम जो है ये एक अच्छा एडिटर है। मुझे इस पर काम करने का काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं HTML टैग को। जब भी हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो हम HTML टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेड टैग, जो हेड के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह जब हमने कोई टाइटल देना होता है तो टाइटल के लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करेंगे। टाइटल के अंदर मैं अब देख लेता हूँ कि पाक जो है टाइटल दे देता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको टाइटल टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। टाइटल टैग को क्लोज़ किया मैंने। जब भी एक टैग स्टार्ट होता है, ये हमारा ये जो है ये स्टार्टिंग टैग है। जब भी कोई टैग क्लोज़ किया जाता है तो उसके साथ हम स्लैश लगा देते हैं। जिस तरह मैंने टाइटल टैग को क्लोज़ किया। अब इसके बाद मैं बॉडी टैग का यूज़ करता हूँ, जो कि हमने बॉडी बनानी होती है HTML के लिए, वेब पेज के लिए। उसकी बॉडी के अंदर आ गए हम। तो ये मैंने बॉडी टैग को भी कर दिया क्लोज़। ठीक हो गया। अब मैं वैसे एक वेब पेज छोटा सा बना के आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये है क्या असल में। तो यहाँ पर मैं टाइटल के बाद हेड टैग को क्लोज़ करते हैं। ये किया हेड टैग को क्लोज़। तो यहाँ पर मैं HTML टैग को भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये जो था इसका स्टार्टिंग टैग था और ये है एंडिंग टैग। जब भी किसी टैग को एंड किया जाता है, क्लोज़ किया जाता है, तो उसके साथ हम स्लैश लगाते हैं। इस तरह मैंने बॉडी के अंदर बॉडी का स्टार्टिंग टैग लिखा और बॉडी के स्टार्टिंग टैग के बाद मैंने इसको क्लोज़ किया। बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ कि आई लव पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो आप अगर देखें, अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ। तो सेव के लिए हम यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर आप सेव एज पे क्लिक करके या सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल S को भी प्रेस करते हुए इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जिस डॉक्यूमेंट में भी आपने इसको सेव करना होगा, आप वहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। ये डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। सेव करने के लिए फ़ाइल का जो नाम रखेंगे आप, जो कोई भी फ़ाइल का नाम रखना होगा, तो उसके एक्सटेंशन जो है वो आपने .html देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फ़ाइल का नाम देता हूँ लुक। ये मेरी फ़ाइल का नाम है जो मैं सेव करने लगा हूँ। तो इसकी एक्सटेंशन में क्या दूंगा, .html। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने लुक .html फाइल जो है एक क्रिएट की है। ये सेव के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ये सेव होगा तो आप देखें कि इसका कलर जो है सबलाइम एडिटर में डिफरेंट हो गया। तो चलिए अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है हमारी फ़ाइल लुक के नाम से। अब इसको ओपन करते हैं। तो अगर आप देखें
तो ये हमारा एक वेब पेज जो है ये क्रिएट हो गया। ये हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया, हमारा इधर लिखा हुआ आ गया आई लव पाकिस्तान। तो ये एक हमने शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया कि किस तरह से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। अगर मैं इस आई लव पाकिस्तान को सेंटर में लाना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे सेंटर टैग का यूज़ करना होगा। पहले मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ, H1 हेडिंग 1। ये कि मतलब हेडिंग के तौर पर ये आपको नज़र आएगा फिर। तो इसको Ctrl+S करके फिर मैं सेव करता हूँ। तो इसका प्रीव्यू आप फिर से देखते हैं तो आप देखें कि आई लव पाकिस्तान जो है ये बड़ा हो गया। आई लव पाकिस्तान हेडिंग 1 एक टैग है H1 जो हेडिंग 1 के लिए यूज़ हो रहा है और ये हेडिंग्स देने के लिए यूज़ होगा। तो अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए मुझे सेंटर टैग का यूज़ करना होगा। तो ये मैंने यूज़ किया सेंटर टैग को, और सेंटर टैग को यहाँ यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करता हूँ इसका क्लोजिंग टैग। तो Ctrl+S को प्रेस करते हैं, सेव करते हैं। अब फिर से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से हम कुछ वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग जो है, जब हम CSS का यूज़ करेंगे तो साथ साथ हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी वेब पेज को कलर दे सकते हैं, किस तरह से कोई बॉर्डर देंगे, किस तरह से ये जो हम वर्ड जो अपने वेब पेज के ऊपर लिखते हैं, कंटेंट जो कुछ भी डालते हैं वो किस तरह से उनके कलर चेंज होंगे, किस तरह से उनको डिज़ाइन देंगे, ये CSS में सीखा जाएगा। तो HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग्स पर कंसिस्टेड होती है, जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, जो मैंने अभी आपके सामने प्रैक्टिकली करके बताया आपको। ये एक हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया है जो कि मैंने HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बनाया। तो ये कुछ बेसिक बातें थी HTML लैंग्वेज के बारे में। तो आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 हर एक चीज़ को एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाएगा कि हम किस तरह से अपने वेब पेज के ऊपर टेबल बनाएंगे, किस तरह से वेब पेज पर हम यहाँ पर इमेजेस लगाएंगे, किस तरह से हम वेब पेज के लिए फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप फेसबुक के एक फॉर्म को फिल करते हो, लॉगिन फॉर्म को, फिर साइन इन होते हो साइन अप करने के लिए, जो कुछ भी आप फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर, वो किस तरह से बनेंगे, उस सब के बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।